प्रश्न 30। एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं तो इस प्रकार की 3 बसों में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे? तो लिखेंगे तीन बसों में कुल यात्रियों की संख्या बराबर 54 गुना 3। तो कह रहा है कि एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं। कितना यात्री चढ़ते हैं? 54। तो 3 बस में तो 54 गुना 3 कर देंगे, क्योंकि एक बस में 54 यात्री चढ़ता है। तो 3 बस में कुल कितना यात्री चढ़ेंगे, यानी 54 गुना 3 करेंगे। तो 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 5 दिया 15, 1 16, यानी 162 यात्री। तो इसका उत्तर आ जाएगा 162, यानी 3 बसों में कुल यात्रियों की संख्या हो गया 162। प्रश्न 31। एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं। विद्यालय में कुल 6 वर्ग है। विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या कितनी है? तो लिखेंगे विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या बराबर, तो विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं। तो 45 गुना 6 कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग में 45 बच्चा है और कुल 6 वर्ग है विद्यालय में। तो 45 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या। तो 6 बचे 30, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27, यानी 270 बच्चे होगा। कुल विद्यालय में कुल बच्चे की संख्या है 270, यानी विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या कितना है? 270। क्योंकि एक वर्ग में यानी एक क्लास में 45 बच्चा है, तो 6 क्लास है वहाँ विद्यालय में। तो स्कूल में 6 क्लास है और एक क्लास में 45 बच्चा है। तो 45 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270, यानी विद्यालय में बच्चे की कुल संख्या हो गया 270। तो इसका उत्तर आ जाएगा 270 बच्चे। प्रश्न 32। एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं। उसी तरह के 40 बेंचों पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे? तो लिखेंगे 40 बेंचों पर कुल बैठने वाले बच्चे या बच्चों कर देंगे, बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं। देखिए एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 40 बेंचों पर यानी 4 गुना 40 कर देंगे। तो 40 बेंचों पर कुल बैठने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगा 160। तो एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, तो उस तरह के 40 बेंचों पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे? तो देखिए एक बेंच पर 4 बच्चा बैठ रहा है, तो 40 बेंच है, तो 4 गुना 40 कर देंगे, यानी 40 बेंच पर 160 बच्चे बैठेंगे। 4 गुना 40 कितना आ जाएगा? 160।
प्रश्न 33। 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तब एक गाय कितना दूध देती है। तो प्रश्न 33 में है कि 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तब एक गाय कितना दूध देती है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 40 को 8 से भाग दे देंगे। किससे? 8 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 8 गाय जो है, 8 गाय मिल करके 40 लीटर दूध देती है। कितना लीटर दूध दे रही है? 40 लीटर 8 गाय। तो एक गाय कितना दूध देती है, तो 40 को 8 से भाग दे देंगे यानी 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः एक गाय 5 लीटर एक गाय 5 लीटर दूध देती है। तो 8 गाय जो है 40 लीटर दूध दे रही है। 8 गाय कितना लीटर दूध दे रही है? 40 लीटर। तो एक गाय कितना देगा, तो 40 को 8 से भाग दे देंगे तो 5 आएगा, यानी एक गाय जो है 5 लीटर दूध देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 लीटर। प्रश्न 34। भूपेश के पास 238 रुपया, मुकेश के पास 142 रुपया तथा रुपेश के पास 316 रुपया है। तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 238, 142 और 316 तीनों को जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि भूपेश के पास कितना रुपया है, 238 रुपया। मुकेश के पास है 142 रुपया और रुपेश के पास है 316 रुपया। तो कुल मिलाकर के तीनों के पास कितना रुपया है, तो तीनों को जोड़ देंगे। 8 2 10, 10 6 16, हाथ में रहा 1, 4 3 7, 7 1 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 2 1 3, 3 3 6, यानी 696 रुपया। तो तीनों के पास कुल मिलाकर के 696 रुपया है। तो लिखेंगे अतः तीनों के पास कुल मिलाकर 696 रुपया है। तो तीनों के पास कुल मिलाकर कितना रुपया है, 696 रुपया। तो तीनों को जोड़ देंगे।